भारत का इतिहास से हम शुरू करते हैं अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। तो इसमें हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखेंगे कि जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत माना जाता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। पत्थर की और तांबे की जो अध्ययन किया जाता है वह इसी के अंतर्गत यानी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल है कि जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित तो था लेकिन उसे पढ़ा नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं, तो वहाँ पे कोई मतलब समय विभाजित नहीं हुआ। कोई जब पढ़ा नहीं तो उसका कोई लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं है, लेकिन लिपि था। अब ऐतिहासिक काल आता है तो जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह उस लिपि को पढ़ भी चुका था, अर्थात मानो जिस क्रिया कलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है वह विवरण पढ़ा जा चुका हो तो उसे हम इतिहास कहते हैं। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक इसी काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अब बात आती है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाषाण काल में भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज हुई। ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण काल सभ्यता की खोज हुई। रॉबर्ट्स ब्रूसफुट ने, जो एक भूवैज्ञानिक थे, ने पहला पूरा पाषाण काल उपकरण मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से खोजा था। और पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो समय रहा है, ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का जो समय रहा है वह कई ऐतिहासिक घटनाओं से, जैसे पूरा पाषाण काल का जो समय रहा 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण का 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल का 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया। तो पूरा पाषाण की बात किया जा रहा है तो निम्न पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल हो गया। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो इस काल में मानव जीवन स्थिर था और शिकार करके वह अपना भोजन संग्रह करता था। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। और भारत की निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया: एक चॉपिंग बेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। तो जो चॉपिंग बेबुल संस्कृति थी वो क्या थी? तो यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई थी, अतः इसे मोहन संस्कृति या मोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें हैंड एक्स संस्कृति के बारे में तो इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड एक्स है। इसे एस्यूलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट पंकम से प्राप्त होता है, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण 3 नवपाषाण का, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया जाता था, अतः इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस काल में स्क्रैपर
यानी खुरचनी, बेधक, बेधनिया आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत से इस संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब तीसरा जो है उच्च पाषाण काल के बारे में देखते हैं। इसी काल में सर्वप्रथम होमो सैपियंस ज्ञानी मानव का उद्भव हुआ है। यानी जो उस समय के जो बानर थे उसमें से एक प्रजाति थी होमो सैपियंस, और उन्हीं की प्रजाति हम लोग हैं। तो पूरा पाषाण काल में ही होमो सैपियंस मानव का उद्गम हुआ था। और इस काल के संपूर्ण उपकरणों में तक्षनी, चाकू, स्क्रैपर, बेधन एवं बेधनिया हैं और तक्षनी काल का विशिष्ट उपकरण है। इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहदा की हड्डी की बनी नारी की मूर्ति भी मिली है। इसी काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। भीमबेटका के बारे में बात करें तो भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से इस काल की गुफाओं प्राप्त हुई हैं, जिसका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। इसी काल में मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में भी आपने 3 भाग में देखा और मध्य पाषाण काल में देखते हैं। तो इस काल का पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। वस्तुतः यह काल नव पाषाण काल का अग्रगामी था और इस काल के समय जलवायु गर्म हो गई थी, अतः बर्फ की जंगल, घास और भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए थे। इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय 5000 ईसा पूर्व था। मध्य पाषाणकालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सराह, नाहर, राय और महदा पर जोगी प्रतापगढ़ में पड़ता है, ये सब रहे हैं। और इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया जाता था, वह विशिष्ट रूप से उपकरण यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, जो कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक कहा जाता था। और इस काल के अन्य उपकरणों में से एक धार, फलक, बेधक, बेधनी, चाकू, तक्षणी, अर्धचंद्राकार प्रमुख हैं। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं नव पाषाण काल की। तो काल क्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा है और फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी काल में हुए हैं। तो विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व से पश्चिमी एशिया में हुआ है। और पश्चिमी एशिया के मानव जो जौ, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किए गए हैं, वह नवपाषाण काल में ही। अब नवपाषाण काल को और वीडियो देख लेते हैं। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मेहरगढ़ पाकिस्तान से ही मिला है तथा इस जगह के मानव 7000 ईसा पूर्व से कृषि उत्पादन प्रारंभ करना आरंभ कर दिए थे। और इसी तरह भारत में कुलडीहवा नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीन साक्ष्य भी प्राप्त होता है। इसका समय भी 5000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और नवपाषाण काल में स्थित बासी लोग खेती के से परिचित हो चुके थे और पशुपालन भी करने लगे थे, इसलिए खाने पीने के बर्तन की इन्हें ज़रूरत हुई। अतः कुम्हकारी सबसे पहले इसी काल में हुई। और कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण काल संस्कृत के नाम से जाना जाता है। बुरजहोम संस्कृत के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुरजहोम से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य में आपको कुछ बता देते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रॉबर्ट बुशफूट, जिन्होंने पाषाण काल सभ्यता की खोज की, एक भूवैज्ञानिक थे और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की स्थित हथरौना से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो भारत में सबसे प्राचीन थी। और लोहदा बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है।
पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं बागौर से प्राप्त हुआ है। विश्व के प्राचीनतम मृद भांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। और बोरजा होम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं के मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। अब ताम्र पाषाण काल का कुछ बातें कर लेते हैं। तो जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, उसी काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको पूर्व संध्या ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में। क्वेटा संस्कृति जो है वो बलूचिस्तान में है और पांडुरंग के मृद भांडों का प्रयोग किया गया है। और कुल्ली जो संस्कृति है वो बलूचिस्तान में है। पांडुरंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और नाल आर्मी संस्कृति जो है बलूचिस्तान एवं सिंध में है और पांडुरंग के लेप पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब वहीं बात करें तो झोप संस्कृति की जो कि बलूचिस्तान में है, लाल रंग के लेप पर काले रंग के से चित्रण वाले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी संस्कृति जो है वो सिंध में है, लाल रंग के लेप पर दुधिया रंग की पट्टी जिस पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करें तो पूर्व हड़प्पा संस्कृति की जो कि पंजाब में है, लाल या बैगनी रंग की पाकिस्तान में जो कि है वे लेप पर काले रंग की धारियाँ वाला मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुआ है। कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्र पाषाण संस्कृति बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। और अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। और गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मृद भांडों के आधार पर किया गया है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।